कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्थितस्ततः। नारद जी कहते हैं, भैया अहम तो पृथ्वी में तो सर्वोत्त, मैं उत्तम धाम समझ करके मैं पृथ्वी लोक में आया, लेकिन मैं कहाँ कहाँ गया? पुष्कर में गया, प्रयागम च प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम बद्रिकाश्रम आदि, कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणस्थितस्ततः। भ्रमण करता रहा, लेकिन फिर भी मेरे को नापश्यं कुत्रचिच्छरमा मनसंतोषकारकं। कहीं भी मेरे को मन को शांति करने के लिए कहीं भी इतने तीर्थों में भ्रमण कर लिया, कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों? कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिता धुना। कलिना धर्म मित्रेण, कलि अधर्म मित्रेण, जो कलि का जो मित्र है अधर्म, धरेयम अर्थात पृथ्वी में बाधिता धुना, बाधित रह रहा है। ध्यान से सुनना, अगर जटिल भाषा लग रही है तो बता देना। हमारा संस्कृत में बहुत कम कर रहे हैं जो आपको समझ में आए, लेकिन इस प्रकार समझेंगे तो ज्यादा आनंद होकर के ज्यादा फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हर तीर्थों में गया, कहीं भी मेरे को मन को शांति नहीं हुई। ये कलियुग जो अधर्म का मित्र है, इसने हर जगह तीर्थों में भी डेरा डाला, कहीं भी शांति नहीं है। लेकिन उदरम हरिणो जीवा बराह का कूट भाषण मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या विपत्रुता। सभी जितने भी जीव हैं, किसी को धर्म से मतलब नहीं है। उदरम हरिणो जीवा, बस उदर भरने से मतलब है पेट भरे। एन प्रकार यत्र तत्र जहां से भी आए, जैसे भी आए, बस पेट भरे। उदरम हरिणो जीवा बराह का कूट भाषण। नारद जी कहते हैं, मुनीश्वर और महाराज बड़े से बड़े पाप करने में भी महाराज झूठ बोल देते। कितना कलयुग आ गया है, इसलिए मंदा सुमंदमतियो। और कलयुग में क्या है? भाग भी मंद है, बुद्धि भी मंद है। महाराज मंद भाग हो, लेकिन बुद्धि तीव्र हो तो काम चल जाए। लेकिन मंदा सुमंदमतयो, सब मंद है। मंद भाग्यो विपद्रुता, मंद भाग्य भी है, लेकिन फिर भी नारद जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बाधिता धुना कूट भाषण। यह कलयुग में आकर के यह प्राणी कूट से झूठ बोल देता है। पहले के व्यक्ति होते थे, आज से ज्यादा नहीं तो महाराज प्रेजेंट समय से महाराज अगर पिछले समय में भी आए, अगर हम वर्तमान से, तो कहते हैं कि आज से 20 साल पहले जो इंसान होते थे तो बेईमान की कमाई से महाराज डरते थे। मैं नहीं लूंगा, मैं घूस नहीं लूंगा। जो भी वकील आदि भी होते तो महाराज कहते मैं नहीं करूंगा, हमारे भी बाल बच्चे, बुद्धि बिगड़ जाएगी पाप की कमाई खाने से। लेकिन महाराज नारद जी ने पहले ही लिख दिया, कह दिया कि कूट भाषण, कूट से कूट महाराज असत्य से असत्य भाषण करने लगे हैं कलयुग सभी व्यक्ति। उदरम हरिणो जीवा, उदर भरने में लगे हुए, न कोई धर्म से वास्ता, न भगवान से वास्ता। और क्या है? मैं सबसे पहले संतों के पास गया,
आश्रमों में गया तो संतों की वंदना क्या है कलयुग में, कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते। सत्य भी नहीं, दान भी नहीं, रह गया है प्राणी। सत्य के लिए महाराज थोड़ी थोड़ी बातों में महाराज सत्य बोल जाते, दया दान न विद्यते। और कहते हैं जो संत है पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा। कलयुग में महाराज संत है वो भी पाखंडी अभिप्राय हो गए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रहा। संत तो है, ऊपर से तो महाराज अतलादि पहन लेते हैं, सबके लिए नहीं। जो पाखंड जो विजिताश थे पृथु महाराज के जो पुत्र थे, वहीं से पाखंड पापस्य खंड यदि पाखंड, जो पाप का एक खंड है वही तो पाखंड है। पाखंड निरता संत जो संत है। कैसे? नारद जी ने कहा कि जब मैं संत महात्माओं के आश्रमों से गुजर रहा तो महाराज वहां से क्या हो रहा था, आश्रम बना हुआ था। वो आश्रम में वस्त्र आदि सूख रहे थे, वस्त्र आदि। तो मैंने पूछा जी किसका आश्रम है? तो कहा हमारा ये विरक्त महाराज त्यागी जी महाराज का आश्रम। महाराज जी ने कहा अच्छा, संत का नाम तो त्यागी जी है, लेकिन महाराज आश्रम भी है, हाट बास एसी एयर कंडीशन आदि महाराज सब, गाड़ी आड़ी सब नाम है। फिर मैं आगे बढ़ा, आवाज आ रही थी बाल बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की आवाज आ रही। महाराज जी ने कहा आवाज किसकी? तो कहा मौनी जी बाबा आवाज आ रही। हल्ला कहाँ से आ रहा है, शोर कहाँ से? मौनी बाबा क्या जी विडंबना हमारा। नारद जी ने कहा कि कलयुग में भ्रमण करते करते मैं जब घर में आया, गृहस्थियों के घर में आया, तो मैंने जब गृहस्थियों के घर में आया, जो महाराज घर गृहस्थियों के जो धर्म है, जो कर्म है, वो अपने को भूल गई। क्या धर्म है? संध्या स्नान जपश्चैव देवतानां च पूजनम् वैश्वदेवं तथा तिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। घर गृहस्थियों का तुम्हारा धर्म है कि नित्य प्रति घर में आए हुए अतिथियों का स्वागत करे। अतिथि देवो भव। अतिथि किसी के जो बिना तिथि बताए हुए आए वही तो अतिथि है। संध्या नित्य प्रति संध्या करे, स्नान करे, जपश्चैव अपने इष्ट का जप करे, देवतानां च पूजनम देवताओं का पूजन करे, वैश्वदेवं तथा तिथ्यम वैश्वदेव अर्थात महाराज तथा तिथ्यम चीटियों को महाराज आटा आदि, चिड़ियों को महाराज दाना आदि, मछलियों को दाना, और तथा तिथ्यम अतिथियों का सत्कार। षट्कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म नित्य प्रति करना है। नारद जी ने कहा कि जब मैं गृहस्थियों के यहाँ गया तो क्या है घर गृहस्थियों में? तरुणी प्रभुता देहे श्लायको बुद्धिदायकः कन्या विक्रीणो लोभा दंपति माता पिता की जब तक नहीं जाती महाराज, जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ जाती बहू की। सत्य है हर घर में, इसलिए सावधान हो जाइए। भागवत में लिखा तरुणी प्रभुता देहे। घरों में किसका राज हो गया है? तरुणी नई बहुओं का हो गया है। जैसे ही नई बहू आती है महाराज, देखो 1 साल तुम्हारा सहती है बहू, लेकिन जब तक सास महाराज उसके उस प्रकार से पीछे लगी रहती है, बहू अर्थात जब तक लहू अर्थात पीछे लगी रहती है सास 1 साल तक। लेकिन जहां महाराज बहू 1 साल की हुई, लहू अर्थात बहू सास कभी लहू निकाले थे।
और सास जो सास न लेने दे, सास जो होती है तो जहां महाराज बहू कहीं जाती है कि तरुणी प्रभुता गेहे, घरों में स्त्रियों का जो राज्य हो गया है, तो सास के सामने जब बहू महाराज अपना घूंघट उठा के बैठ जाती है तो सास जितना महाराज अंदर से हड़बड़ी मस्ती करी, मेरी बहू बाहर आके बैठी, कोई देख लेगा तो क्या कहेंगे, हमारा बहुत पर्दे के अंदर रखती है सास। तो सास किसे कहा है, जो बहू को सांस न लेने दें। लेकिन 1 साल हुआ तो बहू ने कहा रुक जा, 1 साल होने। 1 साल के बाद महाराज फिर बहू फिर नहीं सुनती, पति को महाराज पढ़ा करके सास का भी बहुत पकड़ लंबा है। नाथ जी कहते हैं कि तरुणी प्रभुता गे है, घरों में जब तक माता पिता से कोई सलाह नहीं है, जब तक तिजोरी की चाबी माता पिता के हाथ में है, जब तक तो पुत्र माता पिता की सेवा करता है। और जहां महाराज तिजोरी की चाबी बहू के हाथ में या पुत्र के हाथ में आ गई तो महाराज या तो माता पिता की कटिया या तो खेत में खड़े हाथ में डाल दी जाती है, तो बैठे रहो, बड़े रहो। इसलिए होकर कहते हैं सलाह को बुद्धिदायक। नारद जी कहते हैं कि कोई भी कुछ काम करना है ना तो अपने माता पिता से नहीं पूछे, वृद्ध से, न अपने भाई से पूछे, न अपने दादा से पूछे। तुरंत महाराज वहां से फोन लगेगा, फोन आई मोबाइल से नंबर लगाया, सलाह को बुद्धिदायक साले से तो फोन लगाया, कमजी वाला काम करने जा रहे हैं, बताइए गाड़ी खरीदे, मकान बनाना है तो करें तो ना करें, बताइए। भागवत में लिखा है, तो कोई अन्य प्रसंग नहीं है, सब भागवत ही का है। लेकिन किस प्रकार से आपको समझ में आए, क्योंकि जटिल भाषा होती है सबके। वक्ता किसे कहा गया, दृष्टांत कसलो धीर वक्ता कार्य, जो दृष्टांत आदि पूर्वक महाराज श्रोता को समझा सकते। लेकिन शास्त्रों की भाषा चक्षु को समझ में नहीं आती, दृष्टांत के रूप में महाराज समझ सके श्रोता, वही वक्ता का। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सलाह को बुद्धिदायक, माता पिता सलाह नहीं लेते हैं तो महाराज सलाह को साले साहब से नहीं, हर घर में जमीन। और महाराज जिसने भी साले साहब से सलाह ली तो उसका घर ही सत्यानाश हो गया। सपने को देख लूंगा, पूरा महाभारत करवा डाला, 100 पर्व में एक पर्व नहीं बचा। हमारे ब्रज में कहावत भी है, दीवार बिगाड़े आरो तो घर बिगाड़े बोलो ना सारो, बोली राधे राधे। देखो जब हम राधे राधे बोला तो जोर लगा कर बोलना, बोली राधे 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 राधे। दीवार में अगर बहुत सी आप महाराज खंड आदि कर देंगे, बहुत हमारी कर देंगे तो दीवार कैसे बिगड़ जाएगी। और घर में अगर आपने साले साहब से हमारा सलाह ली तो घर भी बिगड़ जाएगा। नारद जी कहते सलाह को बुद्धिदायक। और फिर क्या बना घर गृहस्थियों के घर में, कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकलम। कन्या का जो विक्रय होने लगा। अब जो समधी होती थी पहले, तुम्हारा सम विचार मिल जाना और सम विचार मिलकर के शादी हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कलयुग में, नारद जी कह रहे हैं मुनीश्वर से, कन्या विकृणो लोभा, लोभ के कारण शादी होने लगी। महाराज अगर 10 लाख दोगे, 20 लाख दोगे और 4 पहिया गाड़ी दोगे, इतना तो हित की तरफ शादी होगी, नहीं तो कैंसिल। कलयुग में ऐसा होने देखने लगता है, जो भागवत में लिखा है सब घट रहा है। कन्या विक्रम लोभ के कारण पंचमें लोभा। और फिर भी महाराज शादी हो जाती है, फिर भी क्या कहते हैं, नारद जी कह रहे हैं कि दंपति नाम च कलकलम। शादी हो जाती है, दंपति पति पत्नी में क्या झगड़ा लगा हुआ, सुखी से नहीं है। फिर भी हर घर में पति पत्नी थोड़ी थोड़ी बात में हमारा लड़ते हैं। क्या श्रीमद् भागवत महापुराण संतों ने महाराज को प्रत्यक्ष करना चाहे तो घटित कर देते हैं। पूरा हमारा भविष्य के बारे में लिखती है, घर गृहस्थियों के बारे में लिखती है। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरिचस्तताः देवतान्यत्र दुष्टै नष्टानि भूरिशः। और क्या लिख दिया,
कई हजार वर्ष हमारे सुखदेव जी महाराज जो भागवत है इसकी कोई सीमा नहीं कब लिखी गई है। समझने की बात लिख दिया है। देवता जो देवालय है वो भी महाराज जब नहीं ही दूसरों का हमारा राज हो जाए। हमारा देखिए कि कितने भी हमारे कई मंदिर है पेंटिंग ऊपर से करते महाराज राष्ट्रीय में एक मंदिर किसी दूसरे धर्म का हो गया जो वाद विवाद चल रहा मथुरा में बनारस में थे हिंदू मंदिर, लेकिन जो पहले से लिख दिया है तो कहते हैं ये तरह के स्त्रियों का जल हाल हो जाएगा। जो त्रिवेणी जो अपनी बेड़ी को बत्ती चलती थी, लेकिन कलयुग में जितनी भी स्त्रियां हो जाएंगी अपने बालों को क्या करेंगी खुले कर करके मारे चलेंगे। भागवत में लिखा स्पष्ट कहते हैं। इसलिए कलिना वाजनाज्ञा साधन भस्मतां गतः कलित जितनी भी साधन है प्राय भस्म हो गए। सब भक्ति कला है। नारद जी कहते हैं यामनम तटमापमनो यत्र लीला हरे। इस प्रकार से मैं यह सब देखते हुए भगवान श्री वृंदावन धाम में गया। यमुना के तट में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी थी, लेकिन वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा। आश्चर्य क्या देखा? नारद जी कह रहे हैं शंकर दृष्टियों से सुना रहे हैं कि मैंने वहां पर आश्चर्य यह देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां मुनीश्वरा एकातो तरुणी तत्र निसया खिन्नमानसा। नारद कहते हैं मुनिवर मैंने वहां पर यह आश्चर्य देखा कि एक तरुणी 16 वर्ष की स्त्री न युवक होकर के महाराज बैठी हुई है। मैं सुनना दुखी होकर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं जर्जर अवस्था में। बहुत सी महाराज स्त्रियां उस देवी की सेवा कर रही है। कोई महाराज पंखे आदि से हवा कर रही है, कोई चरण दबा रही है, कोई महाराज जल का पात्र लेकर के खड़ी हुई है। अनंत देवी जब मैंने इस प्रकार का आश्चर्य देखा यमुना का तट पर नारद जी कहते हैं देवी के पास और देवी जी भी रो रही थी, बहुत आंखों से आंसू बहा रहे। नारद जी ने सोचा थोड़ी तो दूर गए, लेकिन नारद जी ने सोचा क्या सोचा कि महाराज ये स्त्रियां न जाने कब रोने लगे कब हंसने लगे। देखा होगा गाँव में बात चलती है कि राम का कितना अच्छा था वो, कब था आज चला गया। तो वो रोने लगे तो दूसरी भी उसकी आंखों से महाराज क्या क्षीर सागर कठिन की आंखों में सब भी आंखों से आंसू छड़ नहीं लगता महाराज, वो आंखों से आंसू बहने लगते। तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ ना जाने कौन सी बात में रो रही हूँ, और मैं पुरुष वर्ग अगर मैं वहां पर गया तो मेरे को इन्होंने ढूंढ दिया। अरे तुम्हारे यहाँ पर क्या काम, तुम क्यों यहाँ पर आए, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारा नाराज वहां जाने लगा, लेकिन जैसे ही महाराज तरुणी ने देखा तो आवाज लगा नारद जी भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अधरं परम। भो भो साधो, अरे साधो क्षणं तिष्ठ, एक क्षण के लिए ठहर जाए, एक क्षण के लिए। मश्चिन्ता मपि नाशया, मेरी चिंता का निवारण, मेरी चिंता का नाश कर दीजिए। क्यों? दर्शन से लोकस्य सर्वथा अधरं परम, क्योंकि संत के अगर दर्शन भी हो जाए, ब्राह्मण के दर्शन भी हो जाए, सर्वथा अधरम परम, सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज नारद जी ने जब उस देवी ने पुकारा, नारद जी ठहर गए और नारद जी महाराज वापस आए देवी के पास।
वहां पर देखकर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही हैं। सेवा करके और क्या करेंगे महाराज, ये जो नवयुवती स्त्री है, हल्का मीठा मीठा बजे, महाराज जी ने मीठा बजना कहा चाहिए। देवी काशी तुम का विमो सेवा नार्या का पद्मलोचना ये 20 बलदेवी मिनट सविता स्वस्थ दुख कारण काशी तुम का विमो, तुम कौन हो हे देवी? इमऊ और तुम्हारी ये दो जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए जी कौन है, कौन लगते हैं तुम्हारी, कौन है? सीमा नार्या पद्मलोचना, ये जो नारियां हैं कमल नयनी, जिनकी जो नेत्र है कमल के समान है, जी कौन है? कमल लोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्थ दुख कारण, हे देवी अपने दुख का कारण किस लिए आप दुखी हुए? तुम्हारा जो देवी थी वो कौन थी? वो भक्ति थी, वो बोल उठी कहती अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो। नारद जी से कहती है, तो ये तरुणी बोलती है अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। तो जो दोनों वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा तुम 16 वर्ष की हो, तुम्हारे पुत्र 80 वर्ष की, ये कैसे? ज्ञान और इनका नाम है ज्ञान वैराग्य नामान काल योगेन जर्जरो, काल के योग से ये जर्जरावस्था हो गई है, इनको बुढ़ापे ने घेर रखा। और जो देवियां है ना जो मेरी सेवा कर रही है कौन है? गंगा द्या सहितश्चैव मत्सेवार्थम समागता, जो गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी सिंधु कावेरी ये सभी नदियां हैं जो प्रत्यक्ष रूप धारण करके मेरी सेवा कर रही हैं। इनके द्वारा स्वर्ग लोक की देवियों के द्वारा ये सेवित होने के कारण भी मैं अपने दुख को नहीं भुला पा रही हूँ। नारद जी ने कहा